छाया में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई तो एक कमेंट आया था, आंटी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है क्या, आपकी वीडियो नहीं आई। बहुत अच्छा लगा, शुभा शायद नाम है उनका। तो बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे याद किया, तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप मुझे याद भी करती हैं। मैं भी आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ और आपकी सारी रेसिपी देखती हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखती भी हूँ। मुझे भी रेसिपीज़ का शौक़ है तो बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे मैं। तो शुभा बहुत बहुत धन्यवाद। शायद शुभा या शोभा आपका नाम है, वापस देखूँगी मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारे कमेंट्स से। तो मैं भी तुम्हारी सारी वीडियो देखती हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ हमारे अकेलेपन का साथी मोबाइल। तो हम जब ऐसी स्थिति में आ जाते हैं पति के जाने के बाद, या ज़्यादा उम्र हमारी आ जाती है, उसके बाद क्या होता है कि कई लोगों को तो बेटे बहू वगैरह बाहर होते हैं, बेटियां भी बाहर होती हैं, लेकिन मेरे तो सब यहीं हैं। बीच में ऐसे 4 साल आए जिसमें मेरा चैनल भी गिर गया और मेरी बहू का ट्रांसफ़र भी बाहर हो गया। ऐसी परिस्थितियाँ मेरे बहुत आई 4 साल के अंदर। मेरे छोटी बेटी के पति भी चले गए, लेकिन इन 4 सालों के बीच में फिर शादी भी हो गई मेरी बेटी की। तो क्या हुआ कि दोबारा मैंने उसकी शादी कर दी, तो काफ़ी कुछ मेरा डिप्रेशन दूर हुआ, लेकिन इस बीच मेरे पति की डेथ हो गई। मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि मुझसे लोग जुड़ रहे हैं नए, इसलिए बता रही हूँ। तो पति चले गए, उसके बाद मैं बहुत अकेली हुई, बहुत डिप्रेशन में आ गई। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों ने कहा कि वापस आइए, आप वीडियोस में आइए। मेरे 2 चैनल हैं, तो बच्चों ने कहा कि नहीं आपको वीडियो बनानी है। मैंने कहा मैं अब कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तो बच्चों ने कहा नहीं आपको वीडियो बनानी है, आपका लुक पर ध्यान देना है, आपको सब कुछ करना है मम्मी, नहीं तो आप जियो कैसे। तो मैंने कहा मैं जीना ही नहीं चाहती हूँ, तो मैं नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन बच्चों के कहने पर मैं वापस धीरे धीरे उठी। और इस बीच मेरी बहू चली गई, ट्रांसफ़र हो गया उसका, तो अगले ही महीने चली गई। मेरे पति की डेथ जनवरी में हुई थी और बहू फरवरी में ही चली गई, उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी मेरे पास में ही रहती थी, तो वो भी सर्विस करती थी, तो उसका बच्चा मेरे पास रहता था और मेरा बेटा भी मेरे पास रह गया। फिर उसकी भी गांव में सर्विस, तो सुबह सुबह उसके लिए टिफ़िन बनाना और सब करना, ये काम था, तो मुझे उठना पड़ा और मैं धीरे धीरे काम में लग गई। काम के साथ ही फिर मैं अपनी वीडियोस बनाने लगी अपने उस चैनल के लिए। फिर इस चैनल में मैं अब वापस आई हूँ। बहुत टाइम से मैंने छोड़ दिया था इसको। फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा कि क्या हम अपने चैनल को वापस चला सकते हैं क्या, तो फिर उसमें था कि हाँ चला सकते हैं आप दूसरे चैनल को। तो अभी मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, सब्सक्राइबर्स कम पड़ रहे हैं और जो वॉच टाइम है वो भी नहीं हुआ है। लेकिन चलो सोचती हूँ कि इसको भी चला लूँ, बैठे बैठे क्या करूँ। काम सारा घर का करने के बाद हाउस हेल्पर आती है, तो उसके बाद मेरे पास तो भी टाइम रह जाता है। बच्चे आते हैं इतनी देर में, काफ़ी घंटे मेरे पास खाली रहते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि मोबाइल हमारा किस तरह से साथी है। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो मेरी उम्र की हैं, तो उन्हें नहीं आता होगा मोबाइल, इतना नहीं आता है। मैंने काफ़ी कुछ अपने बच्चों से सीखा मोबाइल में। जैसे पति चले गए तो मुझे फ़ोन पे वगैरह करना नहीं आता था, तो वो तो क्या है जाकर और ग्रॉसरी के पैसे दे आए, दूध के पैसे दे आए, ऐसे सारे काम छोटे छोटे करते थे। लेकिन मैं जब रह गई और मेरा बेटा लेट आता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ़ोन पे ही कर दूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ग्रॉसरी वाले को भी टाइम हो जाता था काफ़ी पैसे दिए हुए, और दूध वाला तो यहीं आता है, तो मैं उसको दे देती हूँ पैसे। तो मैं अपना बजट बना के रखती थी कि भाई, और रखती हूँ हमेशा ही, मैं ही बजट बनाती थी। मेरे पति तो मुझे पैसे दे देते थे, फिर बजट में ही बनाती थी सारा, तो वो बजट मेरे हाथ में ही था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि लोगों को लेट ना हो पैसे देने में, इस वजह से मैंने फिर फ़ोन पे करना सीखा। और बहुत से जैसे प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाती, कभी कोई नल टूट गया, कभी कोई टंकी का नल ख़राब हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें होती रही। तो
पहले भी खैर मैं मोबाइल में अपने मोबाइल में नंबर रखती थी इन सब के, लेकिन है ना बात मास्टर जी से करवाती थी मेरे पति से कि बात आप कर दो, मैं फ़ोन लगा दूंगी। मेरे पति फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, तो मुझे बोलते थे कि फ़ोन लगा, तो मैं फ़ोन लगा देती थी और वो बात कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि अब वो नहीं रहे, तो फिर फ़ोन मुझे लगाना पड़ता है। दिन भर में कई चीज़ें कभी ख़राब होती हैं, कभी कुछ होता है, तो बुलाना पड़ता है, एकदम से कई ज़रूरतें पड़ जाती हैं। तो मोबाइल से क्या है कि आप सब काम सीखिए। आप प्लम्बर को बुला सकती हैं, आप ग्रॉसरी भी, मैंने व्हाट्सअप करनी सीखी, मतलब ग्रॉसरी में मैं व्हाट्सअप में मैसेज कर देती थी, सारी ग्रॉसरी लिख देती थी। पहले मैं लिस्ट बनाकर और फिर देती थी कागज़ में, और मास्टर जी दे कर आते थे, तो फिर हमारा सामान आ जाता था ग्रॉसरी का। लेकिन अब मैं व्हाट्सअप कर देती हूँ, तो सामान सारा मेरे घर पे आ जाता है। इसी तरह प्लम्बर मेरे घर पे आ जाता है, बिजली कोई चीज़ बिजली की ख़राब हुई तो वो मेरे घर आ जाता है। सबके मेरे पास नंबर है, सबको मैं फ़ोन कर देती हूँ। फ़ोन पे करना भी सीख लिया, और दूसरा ऑनलाइन ख़रीदना भी सीखा मैंने। बहुत सी चीज़ें जो सस्ती सस्ती होती हैं और जो मुझे ज़रूरत होती है, एकदम बहू और बेटे को टाइम नहीं होता है और बाज़ार जाना भी नहीं होता है, तो मुझे जो ज़रूरत होती है वो मैं ऑनलाइन सीखी, बच्चों से ही सीखी कि ऑनलाइन कैसे ख़रीदारी की जाती है। तो मेरे दोहिता भी आते रहते हैं, दोहिती तो मेरे पास रहती है। दोहिता इतने टाइम मेरे पास रहा तो उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया मोबाइल में। उसने कहा नानी ऐसे खरीदते हैं, ऐसे करते हैं, अब ये करो, अब ये करो, वो करो। तो ऐसे करके मैंने सारी चीज़ें सीख ली। तो मुझे जो ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन तो वो मैं खरीद लेती हूँ, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो, और सबके पैसे वगैरह दे देती हूँ। और भी ऐसे ऐप डाउनलोड कीजिए जिससे आप कोई चीज़ खाने की एकदम मंगानी है आपको, तो वो भी आपके घर पे आ जाए। तो ऐसे ही मैंने सब ऐप डाउनलोड कर लिए जिनसे मैं चीज़ मंगा सकती हूँ। कभी कभी बच्चे बैठे रहते हैं मेरे पास, दोहिती, तो उनको खाने की इच्छा हो जाती है तो उनके लिए मंगा देती हूँ, कभी बेटे के लिए मंगा देती हूँ। तो मैं क्या है सब चीज़ें मंगाती रहती हूँ। तो ऑनलाइन मैंने सब कुछ सीख लिया। तो क्या हुआ कि इससे मुझे बहुत आराम हो गया। तो आप भी मोबाइल ज़रूर सीखें, चाहे अपने बच्चों से सीखें, चाहे आप किसी से भी सीखें, आप मोबाइल ज़रूर सीखें। अगर इस उम्र में, मेरी उम्र में आ चुकी हैं और पति भी जा चुके हैं, तो फिर आप मोबाइल चलाना ज़रूर सीखें, सभी चीज़ें सीखें उसमें, जिससे कि आपको बहुत आराम हो जाए। अभी मेरे बेटे बहू घूमने गए थे, तो ये ट्राइपॉड मैंने ख़रीदा उनके लिए, ऑनलाइन मंगाया था कि भाई वो अपनी फ़ोटो वगैरह वहाँ ले सकें। और इसमें कैमरा लग जाता है, जैसे अपना मोबाइल लग जाता है, तो लंबा आड़ा सब तरह से इसमें लग जाता है। ये छोटा ट्राइपॉड है, तो ऐसे लंबा भी लग जाता है, आड़ा भी लग जाता है। तो मैंने उनके लिए मंगवा दिया था ऑनलाइन। मैंने कहा बच्चे जाएंगे घूमने तो उनको दे दूंगी, तो वो ले गए, तो उनके काफ़ी काम आया ये। तो ऐसी कई चीज़ें मैं मंगा देती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 306 रुपये का है, कोई महंगी चीज़ भी नहीं है, और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो हमारे बहुत काम आती हैं। तो आप मोबाइल चलाना ज़रूर सीखें, और मोबाइल से बहुत सी चीज़ें खरीदना लेना सीखें। और अपने जितने भी काम पड़ते हैं आपको घर में, प्लम्बर के, बिजली वाले के, ग्रॉसरी वाले के, जिससे भी आपका काम पड़ता है ना, आप सबके नंबर रख लें और उसमें आप मैसेज करना सीख लें और फ़ोन करना सीख लें, तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। फटाफट आ जाते हैं लोग, पैसा दीजिए और आपका काम हो जाता है। चाहे वो 100-50 रुपये ज़्यादा लेंगे, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो कई बार एसी का कोई खटका ख़राब हो जाता है, कोई तार ख़राब हो जाता है, या कभी कोई मीटर का तार जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर ऐसे बिजली बिना रह नहीं सकते हम। तो वो फटाफट फ़ोन करिए बिजली वाले को, आ जाएगा और आपके करके जाएगा। थोड़े बहुत पैसे वो ज़रूर लेगा आपसे, लेकिन आ जाते हैं फ़ोन करते। आजकल तो वैसे भी फ़ोन का ज़माना है, तो आप सीखिए। जो बुढ़े लोग हैं वो ज़रूर सीखें इन चीज़ों को, जिससे आपके सारा आराम हो जाए सब चीज़ों का। तो मैंने सारी चीज़ें सीखी, फ़ोन पे करना सीखा, फ़ोन पे सारी चीज़ें मंगानी सीखी, और ऐसे करके मुझे बहुत आराम हो गया सभी चीज़ों से। तो आपके पास, यदि आपके पास फ़ोन है तो आप
अपने व्हाट्सएप में ग्रुप बना सकते हैं, अपनी उम्र के अपने जैसे लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने दुख दर्द कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को हमारे दुख दर्द सुनने का टाइम ही नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमारे बरोबर के दोस्त होते हैं वही हमारी बीमारी है या हमारी दुख है वो सब वो ही सुनते हैं, कुछ अपने दुख हमें कहते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप व्हाट्सएप में ग्रुप बनाइए, आप दोस्त बनाइए और अपनी ही हम उम्र को दोस्त बनाइए और अपने मोबाइल से अपना जीवन व्यापन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो पति के जाने का तो दुख है ही, लेकिन एक ये है कि मैंने सब कुछ सीख लिया तो मैं आत्मनिर्भर होगी। तो मोबाइल से ये कि आप बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए मोबाइल में छोटी छोटी सब चीज़ें सीखें आप, जिससे आपको बहुत आराम हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत आराम हो गया, मैंने सब कुछ सीखा, धीरे धीरे सीखा। हाँ, दिमाग में एकदम नहीं आती है कोई चीज़, क्योंकि हम बुढ़े हैं, लेकिन बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो छोटे बच्चे से, कोई पड़ोस का बच्चा भी हो तो आप किसी पड़ोस के बच्चे से भी सीख लें। दोहिता दोहिती या पोता पोती नहीं है तो आप किसी से भी सीख सकती हैं कुछ भी, और अपना जीवन यापन करें। और मंदिर जाएं तो आपको वैसे भी वहाँ मिल जाएंगी आपके बरोबर की औरतें, वहाँ पे आप भजन कर सकती हैं, कीर्तन कर सकती हैं। देखिए, पूजा पाठ तो सभी औरतें करती हैं, हाँ मैं भी करती हूँ सुबह सुबह, लेकिन पूरा दिन पूजा पाठ तो कर नहीं सकते हम, सुबह सुबह ही काम हो जाते हैं। तो पूरा दिन हमें कैसे निकालना है, उसके लिए आप मोबाइल में बहुत सी चीज़ें सीख सकती हैं, रेसिपी सीख सकती हैं। आपको जो रेसिपी नहीं आ रही है वो रेसिपी यूट्यूब से सीख सकती हैं। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह सब चलाना सीखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।